विमलयरणीमिचन्दं तिरुवळचन्दं नमस्सामि। मौन में होता मौन रखने में होता मंत्र लोकाधिकार है, इसका भी मंगलाचरण बोलते हैं। चलो जूम करें। 250 नंबर का तिन्निसयजोयणानं करिहिरपदरससङ्कभागमिदे भौमाणं जिनदेहे गणनातीरे नमस्सामि। व्यंतर लोकाधिकार में आपने देखा था व्यंतरों के 8 भेद। उन 8 भेदों में प्रत्येक के पुनः उत्तर भेद है। पहले किन्नर किमपुरुष मोहरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 भेद बताए और प्रत्येक के 10 10 10 और 14 12 7 7 और 14 इतने भेद बताए और उन सब के नाम भी बताए। पिशाच के नाम बताना है। अभी 271 नंबर आता है। पिशाच के भेद बता रहे हैं यहाँ पर। पिशाच 14 प्रकार के हैं, उनके नाम बताते हैं। कुंभंड रख जखा सम्मोह तारका अचोखाय काल महाकाल चोखा सतालया देह महदेहा तुन्य पवयन नामा इंदाते सिंतु काल महकाला कमल कमल बहुपद सुदर्शना होंति वल्लभिया। उनके नाम बताते 14 के। कुष्म कुंभंड मतलब कुष्मांड, रख मतलब रक्ष, जखा मतलब यक्ष, तीसरा जो है उसका नाम भी यक्ष है। फिर सम्मोह सम्मोह, तारका तारक और चोखा, चोखा बोलते हैं शुद्ध। अब अचोखा मतलब अशुद्ध अशुचि, ऐसा है। अचोखा से अशुचि लिया है। मराठी में तो चोख द्या सामान ऐसा बोलते हैं। चोख मतलब शुद्ध ऐसा। काल महकाल, काल और महाकाल। चोखा मतलब शुचि, अचोखा मतलब अशुचि और चोखा मतलब शुचि। सतालया 12 व्याख्या है, वहां पर आत्मा का विशेषण दिया है। चोखो हवेज्या चोख का मतलब शुद्ध शुचि है, पवित्र है। सतालया देह महदेहा, सतालया मतलब सतालक देह और महादेह। महदेह आचा वृद्धि हे करतात। महादेव तुन्य म्हणजे तुष्णिक, प्रवचन पवयन प्रवचन, इंदा, ये सब पहले 14 ये हो गए। तुष्णिक प्रवचन, प्रवचन नाम है। उस पिशाच का नाम है प्रवचन। अच्छा प्रवचन जिसका है, उत्कृष्ट जिसके वचन है, नाम है खाली उसके। और इंदा उसमें इंद्र कौन है? इसमें 14 में काल और महाकाल, ये उसमें इंद्र है पिशाच में। और बोलते ना कुछ आए तो काल आ गया, महाकाल आ गया। कमल कमल पहु प, उसके देवियों के नाम वल्लभियों के, कमला और कमल प्रभा और उत्पला और सुदर्शना, सुदर्शना, ये वल्लभियां होती है इंद्रों की। 2 वल्लभियां होते हैं ना, एक इंद्र के 2, ऐसे 2 इंद्रों के 4 होंगे। तो इस प्रकार पिशाच के भेद बताएंगे। अब आगे वापिस इंद्र तो उस गाथा में बताए, वापिस सभी इंद्रों के नाम एक साथ बताए 2 गाथाओं के द्वारा। किम पुरुष किन्नरा, किम पुरुष किन्नरास पुरुष महापुरुष नामया कमसो महकायो अतिकायो गीतरते गीतयस नामा तो
पुनः इंद्र संज्ञा बताते हैं। किम पुरुष, किन्नर, सत्पुरुष, महापुरुष, ये नाम है, सबको क्रम से लगाना। किम पुरुष में 2 इंद्र है, किम पुरुष, किन्नर में 2 इंद्र है, किम पुरुष और किन्नर, ऐसे उल्टा सुलटा है। भेद व्यंतर का कौन सा? किन्नर, और उसमें इंद्र कौन? किम पुरुष और किन्नर। किम पुरुष जो व्यंतर का भेद है उसमें सत्पुरुष और महापुरुष, ये 2 इंद्र हैं। तीसरे मुहूर्त है उसमें महाकाय और अतिकाय। और फिर गंधर्व में किम पुरुष भेद है, व्यंतर का भेद किन्नर, किम पुरुष मुहूर्त है ना, तो उसमें किन्नर है व्यंतर का भेद, लेकिन उसमें जो इंद्र है उसके नाम किम पुरुष और किन्नर है। और किम पुरुष जो व्यंतर का भेद है उसमें सत्पुरुष और महापुरुष, ऐसे इंद्र के नाम है। और तीसरा मुहूर्त है उसमें महाकाय अतिकाय। गंधर्व में गीत रति और गीत यशा। मणिभद्र में पूर्णभद्र। फिर इसमें भीम और महाभीम राक्षस में। भूत में स्वरूप और प्रतिरूप। और पिशाच में काल और महाकाल। तो ये इंद्र संज्ञा हो गई, शुरू हुआ महाकाल तक। भौमेशु युगलिंदा। भौम मतलब व्यंतर देवों में ये युगल इंद्र होते हैं, 2 इंद्र होते हैं। अब ये किम पुरुषादिक जो इंद्र है इनकी गणिका महत्तरी, जो 7 अनेक बताए थे ना, उसमें जो लास्ट है तो उसमें नर्तकी, तो उसमें जो प्रधान देवी होती है गणिका महत्तरी, मतलब उसके 4 गाथाओं के द्वारा नाम 2 है, गणिका महत्तरी 2 हैं, उनके नाम बता रहे हैं। ते अनेकचं असं काही नाही, अनेक ऐसा नहीं, वो गणिका ऐसी होती है उनमें, मतलब मुख्य देवियाँ जो गणिका, जैसे अपन वेश्या वगैरह बोलते हैं ना, ऐसे गणिका मतलब वहाँ पर जो नृत्य वगैरह करती होगी ना, तो उसको गणिका बोला है। उसको दूसरा नाम जो बोल रहे हैं आप, उसको ही गणिका बोलते हैं। गणिका का वो पर्याय नहीं, वो 7 अनेक है, उसमें लास्ट की नर्तकी है, उसमें महत्तरी मतलब उसका मुख्य जो देवी होती है उसको महत्तरी ऐसा बोला, लेकिन उसका नाम क्या है वो यहाँ बताएंगे। गणिका महत्तरी ऐसा, गणिकाओं में जो मुख्य देवी होती है उसको गणिका महत्तरी बोलेंगे। गणिका मतलब यही होती है नृत्य आदि करने वाली जो होते हैं, उसको ही गणिका बोलते हैं। तो उनके नाम यहाँ पर बता रहे हैं। 275 से 278 नंबर का आता है। गणिका महत्तरियो इंदम पड़ी पल्लदलठे दी 2 मधुरा मधुरा लावा सुसरब मौभासिनी कमसो पुरिस पिया पुंकंता सोमा पुंदरसिनीय भोगखा भोगवदीय भुजंगा भुजंग पिया तो सो घोष विमलेत्ती सुसर अनिंद दखा बद्ध सुबद्धाय मालिनी होंते पौमादि मालिनी विय तो सौवरि सौवसे नेत्ती रुद्ध दरिसिण भूदादि कंद भृद भूदादि दत्त अंबा कराल सुलसा सुदर्शनया। इसमें उनके नाम खाली बताए गणिका महत्तरी के, क्रम से लगाएंगे। इंदम पड़ी प्रत्येक इंद्र के प्रति, पल्ल दल ठेदी मतलब पल्ल के आधा, दल मतलब आधा, मतलब आधा पल्ल जिनकी स्थिति आयु है, अर्ध पल्ल आयु प्रमाण जिसका है, ऐसे 2 देवियाँ हैं, वो गणिका महत्तरी देवियाँ हैं। उनके नाम क्रम से किम पुरुष पहला भेद है, नहीं किन्नर और किन्नर जाति के देवों में 2 इंद्र है, किम पुरुष और किन्नर। उन 2 इंद्रों की जो गणिका महत्तरी है उसके नाम क्रम से बताते हैं।
मधुरा और मधुर आलावा, मधुर और मधुर आलाप, ऐसे नाम है उसका। मतलब ये गायिका वगैरह होगी ना, गायन नृत्य वगैरह करने वाली। दूसरा जो इंद्र है किन्नर इंद्र, उसके गणिका मत्तरी देवी का नाम है सुस्वर मौभासिनी। सुस्वरा, सब नाम वही वैसे है ना उनके, सब गायन करने वाले ऐसे। सुस्वरा और मौभासिनी। सुस्वर भी नाम होता है ना लड़कियों का, रखते हैं स्वरा, स्वरा रखते स्वरा, इनके है ना स्वरा सुस्वरा है यहाँ पर। मौभासिनी, मृदुभाषिनी, क्रमशः। फिर आगे तीसरा इंद्र है गीतरती, नहीं गीतरती नहीं, सत्पुरुष। उस सत्पुरुष की गणिका मत्तरियों का नाम है पुरुष प्रिया, पुरुष प्रिया, पोकांता, ये दो हो गए। फिर महापुरुष के दो गणिका सौमा और पुंदरसिनी, मतलब पुंदर्शिनी ऐसे। सोमा और सौम्य केले थे, सोमाचं त्यांनी सौम्य केले, और पुंदर्शिनी। आगे तीसरा महाकाय इंद्र है, उसके गणिका है वो भोगाखा, भोगा नाम है, और भोगवती नदी है, भोगवती नदी। भुजंगा और भुजंग पिया, भुजंगा और सांप, सब भुजंग मतलब सांप होता है। अतिका इंद्र के दो गणिका हैं। फिर आगे गीतरती इंद्र है, उसके जो गणिका है वो सुघोषा और विमला, सुघोषा और विमला ये नाम है। आगे वापिस सुस्वरा नाम आ गया इसमें। सुस्वर अनिंदित खा, अनिंदिता आणि सुस्वरा ये दो नाम है। फिर आगे मणिभद्र, चार हो गए ना, फिर पाँच। मणिभद्र इंद्र है और पूर्णभद्र, उनके गणिका है भद्रा सुभद्रा। फिर है मालिनी पौमालिनी, मतलब पद्ममालिनी। फिर है भीम इंद्र है, उसके गणिका जो है वह सौवरी। सौवरी का दो क्या है, तो शर्वरी भी हो सकता है, सर्वश्री, शर्वरी नाम रखते हैं ना, शर्वरी। ऐसे शर्वरी मतलब रात होती है, शर्वरी का अर्थ। और सर्वसेना। आगे रुद्रख और रुद्रदर्शिन, रुद्रा और रुद्रदर्शना। फिर है भूदादि कंद भूदादि, भूतकांता, भूत जिसके आदि में है ऐसा कंद मतलब भूतकांता, और भूता। आगे भूत आदि दत्त लगाना, भूत को आदि लेकर के दत्त लगाना मतलब भूत दत्ता, और महाभुजा, ये दो नाम है स्वरूप और प्रतिरूप इंद्र के गणिकाओं के। फिर अब आठवां व्यंतर गया पिशाच, उसमें काला और महाकाल इंद्र है, उनके गणिका का नाम है अंबा और कराला, कराल, कला दिया है उन्होंने कौश में ऐसे कराल का, लेकिन कराल का कला कैसे होता है पता नहीं। सुलसा और सुदर्शिनया, सुलसा नाम है ये मुझे अच्छा लगता था, मैं बताई कि 2-3 लोगों को ऐसे रखूँ। सुलसा, सुलसा और सुदर्शना, ये उन कनिका महत्रियों के नाम है, 2-2 है इन सबकी, सब एक प्रत्येक इंद्र की 2-2 ऐसे। कितने हो गए इंद्र, कितने हैं 16, उसके देवियाँ हो गए 32 नाम बता दिए उसमें। अब आगे और देवों की संख्या वगैरह कितनी है बता रहे हैं आगे। 279 नंबर का आता है। इंद समाहु पड़िंदा समान तनुरख परिस परिमाणम 14 सहस्रम गुण अष्टसयम विशदवड्ढिकमो। इंद्र, प्रतिंद्र, दिगिंद्र, सामानिक वगैरह ना, उसमें त्रायस्त्रंशार लोकपाल नहीं होते हैं, मतलब दिगिंद्र नहीं होते उनमें व्यंतरों में, उसको छोड़ करके बाकी सब होते हो कितने कितने हैं उनके संख्या बता रहे हैं। इंद्र समान ही प्रतिंद्र होता है, मतलब इंद्र एक तो प्रतिंद्र भी एक एक इंद्र का एक प्रतिंद्र, 2 इंद्र है तो 2 प्रतिंद्र हो गए। फिर आगे समान मतलब सामानिक देव, तनुरक्ष मतलब अंगरक्षक, और परिषद मतलब अभ्यंतर परिषद, मध्यम परिषद और बाह्य परिषद, ऐसे 3 परिषद हैं। उनका प्रमाण क्या है क्रम से लगाना।
16 सहस्रम, 4000 और 16000। 4000 कौन है? सामानिक देव। और अंगरक्षक कितने हैं? 16000। और आगे परिषद है ना 3, परिषद के 3 कम से 800 पहली परिषद के, फिर 200 बढ़ाना। आभ्यंतर परिषद के देव 200 है और नहीं 800 है, और मध्यम परिषद के 200 बढ़ाएंगे तो 1000 होंगे, और बाह्य परिषद में और 200 बढ़ाएंगे तो 1200 होंगे। इस प्रकार ये 3 की संख्या बताई, सामानिक देवों की, अंगरक्षक की और परिषद की। उनके जो होते हैं उनकी इतनी संख्या होती है। हर एक इंद्र की लगाना, प्रत्येक इंद्र के इतनी संख्या होती है। उनके ये परिवार है उनका पूरा, एक इंद्र का। अब अनिक कितने होते हैं और कौन कौन से हैं, उन अनिकों का नाम बता रहे। 7 अनिक होते हैं सब जगह, और उसके नाम क्या है वो बता रहे हैं। भवनवासी के हो गए ना, ये सब व्यंतरों का चल रहा है ना वर्णन। पहले भवनवासी के सब बताए थे अनिक वगैरह। कुंजर तुरय पदादो रहगंधवाय नच्च वसहेत्ति सत्तेवय आणीया पत्तेयम सत्त कक्ष जुदा। 7 अनिक है। कुंजर मतलब हाथी, नहीं हाँ बराबर है, कुंजर मतलब हाथी, तुरय मतलब घोड़ा, पदादो मतलब पैदल चलने वाले, रह मतलब रथ, गंधवा मतलब गंधर्व, ये सब बजाते ना, जैसे अभी ये अपने यहाँ बैंड बाजा होता है ना आगे, वो गंधर्व बोलने उसको। और नच्च वसा मतलब नच्च मतलब नर्तकी, और वशभ मतलब वृषभ वैल। ये सत्तेवय आनिया, ये 7 ही अनिक होते हैं प्रत्येक इंद्र के, पत्तेयम। और प्रत्येक अनिक के 7 कक्षा से युक्त होते हैं। उनकी 7 कैटेगरी मतलब 7 कक्षा है, विभाग है 7। उस 7 विभाग में कितने कितने देव होते हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन 7 प्रत्येक की कक्षा होती है, प्रत्येक अनिक की 7 कक्षा। इस प्रकार अब आगे कितने होते हैं बताएंगे। इसमें वो 7 अनिकों में अब मुख्य कौन कौन है देव, उसका नाम बता रहे हैं। 7 अनिकों के मुख्य देवों के नाम, उसको महत्तर बोलते हैं। सेना महत्तरासु जेठासु गिव विमल मरुदेवा सिरिदामा दाम सिरि सत्तम देवो विशालखो। सेना पहले जो सेना के महत्तर मतलब प्रधान देव कौन है, क्रमशः लगाना। सुजेठा सुज्येष्ठ। दूसरा है मुझे इसमें हाथियों में मुख्य जो देव है वो कौन है, सुज्येष्ठ। दूसरा घोड़ा का अनिक है, उसमें मुख्य है सुग्रीव। तीसरा पैदल है, उसमें मुख्य है विमल। और रथ में जो है मुख्य वो मरुदेव नाम है उसका। फिर श्रीदामा मतलब श्रीदामा, ये नर्तकी है क्या, गंधर्व में, हाँ। और नर्तकी में दामश्री। श्रीदामा मतलब ये पुल्लिंग करना, जैसे सुदामा बोलते ना, कृष्ण का मित्र सुदामा था, ऐसे वो श्रीदामन शब्द करके श्रीदामा उसका करना। और विशाल मतलब वृषभ जो है उसमें विशाल नाम है। तो ये उसमें मुख्य देवों के नाम बताए, 7 अनिकों के मुख्य मुख्य जो देव है उसके नाम बताए। अब इन सब अनिकों की संख्या कितनी है वो बताते हैं। 8 हाँ वृषभ 28 सहस्रम पडमं दुगुणं कमेन चरिमोत्ति संविन्दाणं सरिसा पैन्नयादि असंख्यमिदा। 28,000 पहली कक्षा के जो देव है वो कितने हैं, 28,000 हैं। फिर क्रम से अंतिम तक दुगुणम कमेन चरिमोत्ति, चरम कक्षा तक दुगुना दुगुना करते जाना। इस प्रकार सब इंद्रों के अनिकों की संख्या समान है, सदृश है, कम ज़्यादा नहीं है। सभी इंद्रों के बराबर होते हैं। एक सीट वहाँ पर खाली होगी तभी वहाँ पर दूसरा पहुँचेगा, मतलब ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होते थे वहाँ पर। और पैन्नयादि असंख्यमिता, प्रकीर्णकादिक देव उनकी संख्या कितनी असंख्यात है, उनके व्यंतर असंख्यात है।
बाकी के तो संख्या थी, इंद्र का 2 ही है, प्रतिंद्र 2 है, सामान्य के वो 4-4 हजार प्रत्येक इंद्र के लेंगे। तो वो सब मिला करके सब संख्याते देव होंगे ना। फिर देव तो असंख्या थे, उनकी संख्या कितनी बताए, जगत पत्र भागिले 300 का वर्ग। तो असंख्या थे देव, तो कौन से देव होंगे, तो ये जो नीचे के सब देव है ना, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किरीविशिक, ये तीनों असंख्यात होते हैं। वही उनके व्यंतरों के निवास स्थान होंगे, उसके आजू बाजू में सब होंगे। बस अभी आगे बताए ना व्यंतर कहाँ कहाँ रहते हैं, 3 प्रकार के उनके स्थान बताए हैं, भवन, भवनपुर और आवास वगैरह। सब द्वीप और समुद्र में ही ज़्यादा है व्यंतर, सब असंख्या द्वीप समुद्र है ना, उसमें ही है ज़्यादा। आगे तो कितने हो गए ये अनेकों की संख्या, विभाग असात आपण एक असे विभाग करत नाहीत का, तुकडे म्हणतो तसं। तो पहली कक्षा के देव कितने बताए, 28,000। फिर दूसरे में दुगने होते जाएंगे, 56, 112, 1000 होते जाएंगे, 224, 438, 896, 1900 नहीं 1792 आएंगे। हाँ 2 3 4 5 6 7 हो गए ना कक्षा, ऐसा सब में 1000 लगाना है, 3 0 लगाना है। अब ये सब मिला करके कितने हो गए, तो अपना सूत्र पहले बताया था। हाँ पदमेत्ते गुणयारे, पदमात्र गुणकार, मतलब गुणकार कितने का है, इसमें 2 का है। गुणकार पद प्रमाण गुणकार रखना, उसमें से -1 बटे गुणकार -1 गुना आदि, माने मुख आदि मतलब मुख मतलब पहली संख्या। या गुणकार कितने का है, 2 का है, तो 2 कितनी बार रखना है, कितने है कक्षा कितने, मतलब विभाग पद कितना है, 7 है। और आदि का प्रमाण क्या है, 28,000। 2 - 1 गुणित 28,000। 7 बार 2 को अंक रख करके परस्पर गुणा करना, तो कितना आता है, 2 गुना 2 गुना कितने होंगे, 127 गुना करना इसमें 28,000 में, तो 0 0 3 आएंगे, 28 का भाग दे दो इसमें, तो आएगा 28 सत्ते 140 और 8 सत्ते 56, मतलब 186, 196, 196 मतलब 6 होगा, 19 और 28 दूनी 56, 56 और 19 75। हाँ हाथ 7 28 दूनी 28 1 के 28 और 7 35, 3 करोड़ नहीं 55 लाख नहीं 35 लाख होता है, 35,56,000 इतने अनेक देव किसके हो गए, 35,56,000 बराबर है ना। ये 7 एक अनेक के 7 कक्षा के देवों की संख्या हुई, एक अनेक और उसकी 7 कक्षा, और प्रत्येक अनेक में इतनी 7 कक्षा है, और इतनी 7 कक्षा में समान ही देव है, तो प्रत्येक कक्षा में कितने आएंगे, 35,56,000 देव आएंगे। तो 7 कक्षा के 7 अनेक के कितने हो गए, तो क्या करेंगे, उसको 7 से गुना करेंगे। एक अनेक के इतने, तो 7 अनेक के कितने, तो 35,56,000 गुणा 7, तो सब अनेक देव एक इंद्र संबंधी सब अनेकों की संख्या हो जाएगी। 7 सक 42, 2 हत्सा 4, 7 पाचा 35 और 4 39, 3 हत्सा 7 पाचा 35, 35 और 3 38 हत्सा 3, 7 21 और 3 24। 2 करोड़
चौबीस है ना यहाँ। 2,48,92,000। ये एक इंद्र के अनेकों की संख्या हो गई। इंद्र कितने हैं? 16। व्यंतरों के इंद्र कितने? 16। तो इसको 16 से गुना करो तो सब व्यंतरों के अनेकों की संख्या होगी। मतलब व्यंतरों में कितने कुल अनेक है उसकी संख्या आएगी। 0 0 0। 16 दूनी 32। अच्छा 3। 16 9 144 और 3 147। 14। 16 8 128 128 128 और 14 42। 2 अच्छा 14। 16 चौक 64 और 14 78। 8 अच्छा 7। 16 दूनी 32 और 7 39। तो कितने हो गए? 72,000। 39 करोड़ 82,72,000 इतने अनेक देव हो गए व्यंतरों में। अनेक देवों के ना हो गए। उसके देवियाँ वो अलग है, लेकिन देवों की संख्या इतनी हो गई व्यंतरों में। हाँ अनेक देवों की संख्या। और बाकी प्रकीर्णक और बाकी सब असंख्यात है, ऐसा बताया। आगे ये व्यंतरों की संख्या हो गई। इंद्र कितने, प्रतिंद्र कितने, सामानिक, अंगरक्षक, परिषद और अनिक। और 3 प्राकीर्णक अभियोग के लिए तो असंख्यात है। अब व्यंतरों के जो नगर है, कहाँ पर है नगर उनके, वो द्वीपों के नाम बता रहे हैं। किस द्वीपों में उनके नगर है व्यंतरों के। सब पूरा सब उनका है राज्य मध्य लोक में। कहने के लिए तिर्यक लोक और मनुष्य लोक है, लेकिन सब व्यंतरों का। हाँ अंजन कवच धावुक सुवर्ण मनोशील कवच रज देसो हिंगुलिके हरिदाले दिवे भूमिंद नयराणी। ये द्वीपों के नाम है। आगे आगे द्वीपों के ना कोई उन द्वीपों के नाम है कि जहाँ पर व्यंतरों के नगर है। अंजनक वज्रधातुक सुवर्ण मनोशील मनशील वज्र रजत हिंगुलक लिक और हरिताल। ये 8 द्वीप है। इन 8 द्वीपों में क्रमशः किम पुरुषादिक व्यंतरों के नगर है। कितना वो द्वीप है नहीं, वो कोई ऐसे संख्यात करोड़ावा कौन सा होगा वो। मतलब पहले अपने बहुत सारे छोड़ करके हैं, अपने पास नहीं है। हाँ तो ये 8 के 8 क्रम से लगाना। अंजनक द्वीप में किम पुरुष के नगर है, उसमें भी 2 इंद्र है, दक्षिण इंद्र और उत्तर इंद्र। तो दक्षिण इंद्र के अंजनक द्वीप के दक्षिण दिशा में वो किम पुरुष के नगर है, और उत्तर दिशा में किन्नर इंद्र के नगर है। और कितने बड़े बड़े द्वीप होंगे, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप ही अपन कितने देते हैं? 163 करोड़ 63 कोटि योजन महा 163 करोड़ हो गए ना। तो इतना बड़ा उसका एक बाजू का ये आता है, वलय व्यास आता है। तो ये कहाँ कहाँ होंगे तो उनके कितना बड़ा बड़ा व्यास होगा। तो वहाँ पर सब व्यंतरों के नगर बसे हुए हैं। और वज्र धातु जो दूसरा है वो दक्षिण दिश, उसमें सत्पुरुष और महापुरुष ये 2 इंद्र रहते हैं, उनके नगर हैं। वो भी दक्षिण, पहला है वो दक्षिण इंद्र लेना, दूसरा नाम जिसका है वो उत्तर इंद्र लेना। किम पुरुष किन्नर, सत्पुरुष महापुरुष, महाकाय अतिकाय। फिर गीतरति दक्षिण, गीत यशा उत्तर दिशा में, उसका द्वीप का नाम बताए मनशीलक। क्रम से कम 8 के जो 8 द्वीप क्रम से लगाना। वज्रद्वीप में मानिभद्र और उत्तर दिशा में उसके पूर्णभद्र है। रजत द्वीप में भीम और महाभीम इन दोनों के नगर हैं। इंगुलक द्वीप में स्वरूप और प्रतिरूप इन 2 इंद्रों के नगर है। वो दक्षिण दिशा में उसके पहले के और उत्तर दिशा में दूसरे के। हरिताल और द्वीप
मतलब द्वीप का उत्तर दक्षिण भाग मतलब भारत की तरफ दक्षिण लेंगे, वहाँ ऐरावत की तरफ उत्तर लेंगे, इधर दक्षिण और इधर उत्तर द्वीप में। और हरिताल द्वीप में महाकाल और काल और महाकाल के नगर हैं। और वहाँ पर नगर के नाम और उसके सब ये आयाम कितना बड़ा है वो नगर, वो बता रहे हैं आगे। उन नगरों के नाम और आयाम कहते हैं। भौमिन्दकं मध्ये पहकन्तावत्तमध्यचरिमङ्का पोवारिसु जम्बुसमा पणपणनयराणि समभागे। समभाग में जैसे अपन है ना, समभाग में जम्बूद्वीप के समतल में, ऐसे वंतरेंद्रों के भी 5-5 नगर हैं समतल में, समभूमि में, पन्नपण नयराणी। और एक एक नगर कितना है, जम्बू समा जम्बूद्वीप के समान 1-1 लाख की वजन का। और 4 दिशा में 4, मध्य में 1 है, 5-5 नगर है ना, मध्य में 1 और 4 दिशा में 4 ऐसे। मतलब इधर दक्षिण में जो इंद्र है किम पुरुष, उसके 5 नगर होंगे, बीच में 1 होगा, जैसे अपन नंदीश्वर द्वीप का करते हैं ना, बीच में अंजनगिरी, 4 दिशा में दधिमुख, ऐसे यहाँ पर नगर भी उनके बीच में 1 और 4 दिशा में 4, ऐसा लगाना 5 नगर। वो जयपुर से एक उनका नाम नहीं मुझे याद है, वो जयपुर से एक श्रावक हैं, मतलब भैया, उन्होंने ये भेजे सब, बहुत अच्छे अच्छे चित्र है, लेकिन वो सब मूल उनके जो है ना रंगीन होंगे चित्र सब। ये सब अभी इसका जब जेरॉक्स किया तो वो नहीं आया, वो काला ही आया है पूरा, लेकिन ऐसे एकदम बारीक 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 चित्र निकाले उसमें सब पूरे, ते बघायला पाहिजे। हाँ 4, ऐसे ही यहाँ पर नगर है। दक्षिण दिशा में उनके दक्षिण इंद्र के 5, उत्तर दिशा में उत्तर इंद्र के 5 नगर, सबके साथ इंद्र विशेष का नाम जुड़ा रहता है। तो क्या कहेंगे उसको, भौमिन्दिक मज्जे, भौम मतलब व्यंतर, उनके इंद्र के मध्य में पह कंत आवत्त मज्ज चरिमंका, मतलब वो सबके साथ इंद्र विशेष का नाम लगा करके वहाँ पर ये 4 नाम लगाना, क्या मध्य में होता है उसको पुर लगाना, तो किम पुरुष पुर ऐसा लगाएंगे। फिर किम पुरुष प्रभ, किम पुरुष कांत, किम पुरुष आवर्त, किम पुरुष मध्य, ऐसे उनके दक्षिणेंद्र है तो उसके ये नगरों के नाम होंगे, उस इंद्र के नाम के आगे लगाना। अब दूसरा किन्नर है उत्तर में, पुर पुर किन्नर पुर बोलेंगे। हाँ, फिर पूर्व दिशा में आएगा उसका किन्नर प्रभ, पूर्व इधर किन्नरपुर बराबर, किन्नरपुर किन्नर प्रभ पूर्व दिशा में है, दक्षिण दिशा में इधर किन्नर कांत आएगा, पश्चिम दिशा में किन्नर आवर्त आएगा और किन्नर मध्य। ये बोर्ड पर अलग दिशा होती है, ये बोर्ड पर ये बीच में, ये बोर्ड में इधर पूर्व होती है और इधर दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर उत्तर। अपन खड़े रहते तब वो अलग होती हैं और ये यहाँ बोर्ड पर दिखाते तो अलग होते हैं। हाँ, दक्षिण दिशा में वो जो इंद्र है उसके ऐसे 4 लगाएंगे, बीच में 1 लगाएंगे, इसको पूर्व बोलेंगे, इसको प्रभ कांत आवर्त और मध्य ऐसा बोलेंगे, ये मध्य आएगा। किन्नर 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 प्रभ, किन्नर कांत, किन्नर आवर्त और किन्नर पूर्व मध्य ऐसे बोलेंगे। ये उत्तरेंद्र के हो गए, दक्षिणेंद्र के 4 वो पहले बताए थे। ऐसे सब इंद्रों के नाम लेकर के उस नगर जो है उसमें आगे 5 शब्द लगाना। तो ऐसे 8 द्वीपों में 8 मतलब 16 इंद्रों के नगर हो गए, एक एक द्वीप में 2-2 ऐसे। किम पुरुष पण किम प्रभ
सबके उन इंद्रियों के आगे वो शब्द लगाना। अब सत्पुरुष है, सत्पुरुष पुर, सत्पुरुष प्रभ, सत्पुरुष कांत, सत्पुरुष आवर्त, सत्पुरुष मध्य, ऐसे उनके नगरों के नाम देते हैं ना, मुख्य व्यक्ति के नाम देते हैं ना नगर को, ऐसे। गांधीनगर, नेहरू नगर, नेहरू पार्क, ऐसा बोलते ना, ऐसे त्या पर इंद्रों के नाम दिए हैं। बाहुबली, समंतभद्र निलय, आगे 285 नंबर गाता है। तपाया हृदयतियं पणहत्तरि पण्णवीस पंचदलम दारोदवो वित्तारो पंचगणद्धं तदद्धं च। तब पायार, पायारो मतलब प्राकार, प्राकार म्हणजे कोट, नगर का जो बाजू में कोट होता है वो बता रहे हैं। उसकी ऊंचाई, कोट की ऊंचाई कितनी है वो बता रहे हैं। नहीं, नगर के बाहर कोट रहता है ना, उस कोट को बोलते हैं परकोट, परकोटा। वो कितना ऊंचा है? नगर के कोट की ऊंचाई 75 दलम सबको लगाना है। 75 का आधा मतलब 37.5 योजन वो परकोट, मतलब इतना उसकी ऊंचाई बताइए, इतनी ऊंचा है। हाँ, परकोट होता है ना, उसको दरवाजा होता है। वो परकोट तो चारों बाजू में दीवार खड़ी करते हैं, उसको परकोट बोलते हैं। नगर के सब नगर को घेर करके ऐसे। हाँ, तब पायार उदयतियम, उदयतियम मतलब ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बताते क्रम से। 75 दलम ऊंचाई मतलब 75 के आधा तो 37.5 योजन। फिर 25 दलम 25 का आधा उसकी चौड़ाई मतलब 12.5 योजन। और मोटाई जो है 5 5 का आधा मतलब 2.5 योजन। मतलब ऐसा जाड़ भिंत किती थी 2.5 योजन, 2.5 योजन इतनी बड़ी परकोट। और उन चौड़ाई कितनी है उसकी, विस्तार 12.5 योजन। और उसकी ऊंचाई कितनी है 37 योजन, 37.5 योजन है। दारुदवो, और दोन दरवाजा जो है उसका, उसकी ऊंचाई दारू उदवो मतलब दरवाजा की ऊंचाई, उसका जो परकोटा में दरवाजा है उसकी ऊंचाई कितनी है और वो विस्तार कितना है वो बताते। पंचघनद्धम 5 का घन का आधा, 5 का घन है 125, 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो 125, और उसका आधा मतलब 62.5 योजन का। पर दीवार है वो 37.5 योजन की है, दरवाजा कैसे मोटा होगा? उंची 37.5 आहे, मोठाई त्याची 2.5 योजन है। नहीं, ऊंचाई वो दरवाजा बड़ा कैसे होगा परकोट से? डबल झाले वो 37.5 योजन बताए ना। पंचघनद्धम बताए ना, द्वार की ऊंचाई 5 के घन के आधी में परकोटे के ऊपर भी दरवाजा है, ऐसा हो गया 62.5 योजन। और उसका चौड़ाई कितनी है? उसका आधा मतलब 31, 31.25, 62.5 योजन उसकी ऊंचाई हो गई दरवाजे की। और उसका इसकी चौड़ाई दरवाजे ऐसा दरवाजा 62.5 योजन, ऐसी चौड़ाई उसकी 31 और 1/4 योजन। 62.5 का आधा मतलब 5 के घन का आधा ऊंचाई और 5 उसका आधा जो ऊंचाई है उसका भी आधा विस्तार है। ये उसका ये बताया। हाँ, ऊंचाई और उसका वो देवों में शक्ति होती है ना, खोलने में क्या उनको, जम्बूद्वीप को पलटने की शक्ति रहती है इंद्रों में तो। हाँ, पूरा हाँ,
जाड़े नहीं बताया, उसकी ऊंचाई और विस्तार दो ही बताते हैं दरवाजों का, उसकी लंबाई ऊंचा और ऐसा विस्तार कितना है। आगे अब उसके ऊपर प्रासाद है, कशाच्या ऊपर कोटा त्या नाही नगरामध्येच लावावं लागेल ना। जो ऊपर में दरवाजा हाँ दरवाजावर है, दरवाजावर द्वारों के ऊपर स्थित प्रासाद है। नगारा जैसे होता है ना दरवाजे के ऊपर, ऐसे प्रासाद है ना। वहाँ पर लवन समुद्र का भी जब वर्णन आएगा ना, उसके भी दरवाजे हैं, तो दरवाजे के ऊपर भी अंतर्देव के कैसे कैसे प्रासाद है, इसका भी वर्णन आया है पूरा सब आएंगे। किती दिवस 2.5 योजन त्याची जाडी 2.5 योजन असेल तर मग काय हो सकता है ना प्रासाद उस। हाँ आगे तस्वरीं पासादो पणहत्तरि तुंगवो सुधम्मसहा पण कधी दल तद्दल नव देहर वासुदय कोस ओगाड़। अभी भी अपन वहाँ जाते हैं ना आगरा दिल्ली वगैरह, वहाँ जो किला है उसके भी कितने बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं, 15-15, 20-20 फुट ऊंचे होते हैं। तो उस समय इतना आगे तस्वरीम, उसके ऊपर क्या है प्रासाद है। वो कितने ऊंचे हैं प्रासाद, 75 योजन 75 तुंग वो सुधम्म सभा, और उसमें प्रासाद में नाम सुधर्मा नाम की सभा है, और उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है वो बता रहे हैं। नहीं नहीं, मुख्य जो ऐसे इंद्र सभा होती है ना, जैसे अब अपने यहाँ हॉल होता है ना, ऐसे वो सभा होती है उनकी, हाँ पार्लियामेंट सभा। आगे उंची फक्त सांगितलं 75 योजन ही त्यांची उंची आहे. प्रासादक की ऊंचाई बताई केवल, आणि त्याच्या आत और उसके जो सुधर्मा सभा है उसकी ये बता रहे सुधर्मा सभा की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो बताते हैं। प्रासादों के भीतर सुधर्मा सभा है, उसकी ऊंचाई है 5 का वर्ग का आधा। आगे बताए पण कदी दल, 5 का कदी मतलब वर्ग और उसका आधा करना, 5 का वर्ग है 25, 25 का आधा 12.5 योजन उसकी ऊंचाई है उस सभा की, मैंने हॉल की वो। फिर उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका तद्दल उसका आधा लेना मतलब 6.25 योजन उसकी चौड़ाई है। हमेशा वो लंबाई ऊंचाई के आधी चौड़ाई लेते हैं। और उसकी मोटाई कितनी है, देहर नहीं 9 योजन, 9 योजन उसकी मोटाई है जाड़ी। और उसका जो दरवाजा है सभा का वो कितना बड़ा है, 2 योजन ऊंचा। देहर वासुदय कोस ओघाड़ा, दीर्घ व्यासोदय मोटाई किती सांगितली 9 योजन, जाडी किती सांगितली 9 योजन उंची नहीं योजन तो 5 के वर्ग का आधा लगाना मैंने 12.5, और लंबाई उसका आधा मतलब 6.25, और उसकी मोटाई जो है दीर्घ है वो 9 योजन है। अब उसमें क्या है, हमेशा ऊंचाई चौड़ाई लंबाई में इधर उधर होता है। यहाँ पर वो लंबाई मतलब क्या लेना है, ये लंबाई इसमें 12.5 लंबाई 12.5 है, चौड़ाई 6.5, हाँ। 6.5 और ऊंचाई 9 इधर ऊंचाई उधर लिखे। ये कमरे को देखो ना, लंबी 12.5 6.5 और ऊंचाई 9 योजन, ऊंचाई 9 योजन चाहिए। इधर उल्टा लेना पड़ेगा। लंबाई 12.5 योजन हाँ और चौड़ाई है 6.25 योजन। और उसकी जो हॉल जो होता है ना हमें हमेशा आयताकार होता है, पूरा चौकोर नहीं होता है, वो आयताकार होता है। ऐसे उसकी लंबाई और इसके अंदर चौड़ाई ऐसे होती है, और उसकी ऊंचाई 9 योजन है। और उसके ऊपर 2 आगे है शायद, वो दरवाजे की ऊंचाई बताइए आगे है। वास कोस ओघाड़ा, इसकी नींव भूमि में 1 कोस नीचे तक है। पाया पाया इसका, इस सभा का अवघाड़ अधिष्ठान 1 कोस के है।
उसकी खोली म्हणजे हे खाली पाया नींव नींव बोलते हो 1 कोस नीचे है, 9 योजन ऊपर है तो वो नीचे 1 कोस योजन होगा। हाँ नींव का क्या महत्व है? जब ये बिल्डिंग बनाई तब हमको पता चला नींव कैसे बनाते हैं, नहीं तो पहले पता नहीं था उसको कितना मजबूत बनाते हैं नींव को। आगे उस महल के जो दरवाजा है उसकी ऊंचाई वगैरह बताते हैं। तिस्से दारुदवोदुग एगिवासो दक्षिणोत्तरिन्दाणं सौवेसिं नगराणं पायारादीनि सरिसाणी। उन प्रासादों के दरवाजों की ऊंचाई तिस्से दारु उदवो, दार मतलब दरवाजा, उसका उदय मतलब ऊंचाई, वो कितनी है? दुग इगिवासु, उसका 2 योजन ऊंचाई है और चौड़ाई दोनों भी 2 योजन ऊंचाई चौड़ाई नहीं, चौड़ाई 1 योजन है। ऊंचाई 2 योजन, दरवाजे के 2 ही बताते हैं, ऊंचाई और उसके चौड़ाई। 2 योजन ऊंचाई है और 1 योजन उसकी चौड़ाई है। ऊंचाई के आधा होता है ना ये ऐसा, इसलिए आधा आधा आता है हमेशा। जितने ऊंचाई बताएंगे उसके आधे उसकी चौड़ाई बताते हैं। सब इस प्रकार दक्षिण उत्तरिंदानम सव्वेसिम नगराणम पायारादीनि सरिसानी। जरा दक्षिणेंद्र उत्तरेंद्र सभी नगरों के सभी जगह प्राकारादि सदृश होते हैं। जो 5-5 नगर बताए ना वो सब समान ही, उनके जो प्रासाद बताए, परकोटा बताया, उसका दरवाजे की ऊंचाई बताई, वो सब समान है। 5-5 जम्बूद्वीप एक नगर मतलब। परकोटे की जो मोटाई उन्होंने बताई वो 2.25 योजन है। और यहाँ पर वो प्रासाद बता रहे उसकी चौड़ाई 6.25 योजन। कैसे बैठेंगे? वो तो बाहर है ना, बाहर का जो परकोटा है। हाँ स्लैब बाहर निकाल दिया होगा। इतना बड़ा कैसे बैठ रहे? क्या नहीं, परकोटा तो अलग ही होता है ना। परकोट्याच्या वरती असणारे सामने वर्णन आहे ना। हाँ हाँ परकोटा के ऊपर नहीं है, दरवाजों के ऊपर। दरवाजा कितना बताया था? 31.5 योजन का बताया, 31.5 योजन चौड़ाई बताई और 62.5 योजन उसकी ऊंचाई बताई थी। हाँ दरवाजों के ऊपर है। हाँ परकोटा अलग है। 31 योजन है त्याची चौड़ाई। 31.5 योजन। और इसकी तो प्रवचन नहीं होगा, वो बड़े बड़े अपना ये जो गेट बनाते हैं ना, गेट समझो वहाँ पर, तो गेट है वो चौड़ाई उसकी जो है वो 31.5 योजन है। और उसकी 62.5 वो है, लेकिन उसके जो ऊपर होगी ना चौड़ाई, ऐसी चौड़ाई होगी उसकी, तो 31 योजन, 31.5 योजन बताए। बहुत बड़ा होगा ना उसका। 31.5 योजन कैसे पतला होगा क्या दरवाजा? वो तो जाड़ा ही होगा ना। बराबर रहती है ना उसमें। आगे हाँ हाँ हम वो हो सकते ना, इसमें क्या, तो इतने बड़े बड़े हैं ना उसमें। अंतरवास नहीं, लोगों के घर है ऐसा बोल रहे, अंतर के नहीं। आगे तत्नगर बाह्य वन स्वरूप की ऊंचाई 62.5 नहीं है, वहाँ की चौड़ाई 62.5 है, ऊंचाई 31.5 है। ऐसा कैसा लेंगे? ये बताए ना इन्होंने। 285 गाथा है। इस द्वारों की ऊंचाई 5 के घन की आधी मतलब 62.5 योजन। ऊंचाई चौड़ाई दोनों, ऊंचाई नहीं, चौड़ाई ऊंचाई की आधी ऐसे। हाँ 31.5 योजन।
हाँ ऊंचाई 12.5 ऊपर गाथा में है ना, दार उदवो वित्थारो पंचगणदम तदद्धम च। 12.5 ऊंचाई है, 131 मीटर। हम्म, हाँ 12.5। आगे उन्होंने जो ऊपर भी बताया प्रासादों का स्वरूप कहीं पर सिर्फ उन्होंने अंदर जो सुधर्मा सभा है उसका ही बताया, वो प्रसाद ही रह गए तो कुछ बताया नहीं। हाँ उतना ही, वो मुख्य सभा ही है। 75 ऊंची योजना बताया। उनके तो रसोई घर वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं ना, खाना ही नहीं बनना है तो रसोई घर क्या होगा, सब हॉल ही होगा। और किचन छोड़ बाकी है पण नाही हाँ? आर भी नहीं, निहार भी नहीं है, तो उसमें क्या होगा। महल ही उनके रहने के महल ही होते हैं, हॉल महल यही होते हैं उनके, बाकी कुछ नहीं होता है, अंतरपुर जैसा होता है वैसा। तो यहाँ पर ऐसा समझना है। और देवियों के महल भी अलग अलग होते हैं, देवों के महल अलग होते हैं, सब एक महीने रहते हैं, सब अलग अलग होते हैं। मैं उन्होंने देते समय बीच हो प्रासादों की ऊंचाई 75 योजन कहा, तो उसके ऊपर सिर्फ उन्होंने सुधर्मा जो मेन सभा है उस मैंने प्रासाद भी बताया ना, प्रासाद के दरवाजों की ऊंचाई वो बात में बताई, प्रासाद बताया, प्रासाद में सुधर्मा सभा बताई। ऊंचाई प्रासाद है 75 योजन ऊंचा, और उसकी चौड़ाई और वो कुछ नहीं बताया, केवल 75 योजन उनका प्रासाद बताया, और उसके सधर्म सभा है ना उसका सब बताया, तीनों भी मतलब तो संक्षेप में वो प्रासाद में वो सभा ही बताई उन्होंने। एक सांगितलं एवढं मोठं आहे तर बाकीचं तुम्ही कल्पना करा। आगे ये हो गया, 287 भी हो गया। हाँ 62 ये है, वो तो 75 योजन है। तो सब वहां जा करके देखेंगे जब स्वर्ग में जाएंगे, और कितने बार जाके आए हैं, और इसमें क्या देखना। हाँ अब आगे नगर के बाहर वन आदि है, उनका स्वरूप बताते हैं। और वहां पर ये मुख्य बताए, बहुत सारे नगर में अलग अलग देवों के सबके होंगे ना, उनके जो अनिक है, सामनिक है, पारिषद, इन सबके मकान अलग अलग होंगे ना। ये फोटो परकोट है उस दरवाजे के ऊपर का बता रहे हैं, अंदर का तो हमें कुछ अभी महाल वगैरह तो नहीं बताया। दरवाजा कितना बड़ा है वो सब इतने बड़े तो अंदर आप जानना जो पूरे नगर का बता रहे हैं। आगे पुरतो गन्तूण बहिं चौदिसं जोयणानि विसहस्रम् इगिलक्कायद तद्दल वासजुदारं वनसंडा। पूर्व से मतलब नगर से, गंतून बहिं बाहर जाकर, कितना जाना, 14 जोयनानि विसहस्रम, चारों दिशाओं में 2000 योजन बाहर जाकर के नगर से। 1 लाख योजन के नगर है तो 2000 उसमें कितना है, तो नगर पुर से मतलब बीच में जो है पुर है ना, उधर वहां से 2000 योजन बाहर जा करके उसका वन है। जो ये कितना है वह, ये लखायद 1 लाख योजन लंबा, और आधा लाख उसका आधा आधा 50,000 योजन प्रमाण उसकी चौड़ाई वाला, ऐसा मतलब जितना वो नगर है ना उतना लंबा वो ऐसे बाहर पूरा के पूरा वन रहता है, और उसका ये मोटाई उसकी चौड़ाई ली वो उसकी आधी ली 50,000, तो 50,000 छोड़ करके बीच में सब उनके प्रसाद वगैरह है वहां पर। नहीं वो नगर से प्रासाद नगर पिछले जैसे में कि पुरुष प्रवाही जो है उनके वहां से 2000 आगे जाने पर वन खंड है। बीच में पूरा स्पेस है। हाँ स्पेस होगा, घर होंगे, कुछ भी होगा। हाँ। इनकी लंबाई 1 लाख योजन और चौड़ाई 50,000 योजन है। हाँ लेकिन बीच में कुछ आगे बाकी सब उतना नहीं बताएंगे आपको, मुख्य मुख्य बताएंगे, बाकी सब बताने लगेंगे तो ग्रंथ कितना पड़ेगा, आपको भी पढ़ने का मन ये नहीं होगा। इतना ही पढ़ने में घंटा ला रहे हैं। आगे 251 नंबर आता
वहां पर वन स्थित क्या है, गणिका महोत्तरों के नगर है, उस नगरों का प्रमाण, उसकी संख्या कितनी है वो बता रहे हैं। तथैव गणिकाणां तुलसीति सहस्र विपुल नयराणि शेषाणं भौमाणं अनेय दिवे समुद्देय। वनग्रंथ सांगण्यासाठी नगराच्या अशा पूर्ण होती नाही, फक्त त्याच्या एका साईडलाच असायचं. सगळीकडे है कि चारों दिशाओं में बताए ना, चारों दिशाओं में 1,00,000 योजन लंबाई और उसका आधा जो मैंने बताया वो किस साइड है, जो वलय जैसे गोल होता है। नगर से बाहर ऐसा बता रही हूँ। तो नगर से 2,000 योजन का यदि बाहर से गोल उसके बाद वनखंड है, तो उसका फिर वो 1,00,000 योजन में ऐसा पाएगा, ऐसा नहीं लगाना है, 1,00,000 योजन नगर ही लगा लो और ये उसके बाहर जाकर के इतना और 1 आउट लगा लो। बाहेर हां. 2,000 योजन गेल्यानंतर बाहेर आहे ना. हां. असं गोल जर तुम्ही म्हणत असाल की गोल त्याच्या नगराच्या चारी बाजूला वनखंड आहे, तर त्याने जे त्याची लांबी आणि रुंदी जी दिली ती कसं राहणार? सब लगाएंगे, फिर सब जगह ऐसे लगाएंगे, 1,00,000 योजन लंबाई और 50,000 योजन चौड़ाई। ते चौकोन होत आहे ना ते. चौकोन होते, गोल कुठं म्हटलं मग आम्ही? ते गोल ऐसा नहीं बोला हमने, वो नगर गोल ऐसा कहा बोला, वो चौकोन लगा ना मुझे लगा, उसमें 1,00,000 योजन और लंबाई और 50,000 योजन चौड़ाई से चारों दिशाओं में लगाना। वो ऐसे होते ना पट्टा ऐसे हाँ नगर यदि चौकोन आयताकार जो पर वहां जाने के बाद मैंने से लिखा है ना, सूर्य से 2,000 दे। अब यहाँ पर वनखंड बोल रहे हैं, यहाँ पर सब जगह जाएंगे ना, सब जगह 2,000 जाएंगे ना, चारों तरफ 2,000 योजन जाएंगे ना वहाँ पर। 2,000 योजन दूर चारों दिशा में जाएंगे। स्पष्ट कर रही हो, उत्तर श्रेणी या दक्षिण श्रेणी सब दोनों तरफ के। अब आपने अपने क्या बताया, गाथा पढ़ी ना अपन 289 गाथा। तथ्य वह गणिकाना, उस नगर के वनों में ही क्या है, वहां पर गणिकाओं के वन में वो गणिकाएं रहती है, गणिका महोत्तरी जो है उनके क्या है 90 सहस्र विपुल नयराणि 84,000 योजन प्रमाण। विपुल मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी, 84,000 प्रमाण उस नगरों की है। और बाकी के वंतरों के अनेक द्वीप समुद्र, ये 8 ही द्वीप नहीं, अनेक द्वीप और समुद्रों में वेंतर देवों के नगर होते हैं। सब आसान क्या थे, खाली है ना उनके लिए, एक तो भोग भूमि है और ये वेंतर देवों के नगर होंगे। भोग भूमि की इतनी जगह होगी, कुछ थोड़े थोड़े जगह होगी ना, तो वहां पर भी तिरियन चाहिए हुई मनुष्य ही नहीं। वनों में स्थित गणिकाओं के नगर है और वो 84,000 योजन प्रमाण है। और वेंतर देव के नगर अनेक द्वीप और अनेक समुद्र में है, ऐसा बताया। बाकी के शेष वेंतर देव है ना, वो सब उनके भी नगर अनेक द्वीप और समुद्र में होते हैं। आगे कुल विशेष बताते, कुल भेद की अपेक्षा आवाज भेदों का निरूपण करते हैं। भूदान रक्षसाणं 14,16 सहस्र भवनानि शेषाणवान वेंतर देवाणं हन्ति निलयानि। भूदानम भूत और राक्षस इनके कहाँ पर है, भवन अधिक बता रहे 14,16 14,000 और 16,000 भवन है। भूतों के 14,000, भूत वेंतर देवों के और राक्षसों के 16,000 भवन है। वेंतरों के कहाँ पर है, खर भाग में है, और राक्षसों के कहाँ है, पंख भाग में है। अभी आया था ना 1,000 जाएंगे, वहां पर वेंतरों के आवास है। तो हाँ, और बाकी शेषान वाण वेंतर देवान, भूत और राक्षस को छोड़ करके बाकी सब वानंतर देवों के आवास वहां पर है। वरी निलयानि मतलब इस पृथ्वी के ऊपर ज्यादा देव है ना, ये सब वेंतर देव ही ज्यादा। भवनवासी ज्यादा भवनों में रहते हैं, मानवासी तो ऊपर है, ज्योतिषवासी सब अपने अपने विमानों में है।
और ये सब इधर उधर वास जो ज्यादा है ना, वनों में वन देवता बोलते हैं, के सरोवर में है, कोई कमलों के पेड़ों के ऊपर है, ऐसा व्यंतर देव है। ये सब सारे इसमें उनका निवास है। निवास होता है व्यंतर देव का। इसलिए रात में बोलते ना कि वहां पर नहीं जाना या कुछ करना ऐसे। पेड़ के नीचे एक नंबर नहीं करना। हाँ, वो नहीं करना, वो आकर के ये करते, तकलीफ देते हैं। नहीं रह सकता है, उनके बहुत सारे वो बता रहे ना, बस पेड़ों पर और इस पर हो रहता है। बहुत सारे पूरे भी पुराने भी प्रासाद वगैरह हैं, पुराने ये हैं, तो वहां पर भी उनका आवास है। बराबर, असंख्यात है ना देव, उनको रहने के लिए जगह कहाँ, मतलब बहुत सारी जगह वो रहते हैं, अपने को दिखते नहीं है, वो एक शरीर उनका होता है। तो इसलिए मंदिरों में वगैरह जाते हैं या महाराज लोग जहाँ पर भी ठहरते हैं वहां पर 3 बार बोलते हैं, हाँ, निश्चय निश्चय। प्रवेश करते समय, जाते समय सही ऐसे ही बोलते हैं। अपन मंदिर में जाते समय भी बोलते हैं निश्चय, और बाथरूम बैठते तो वहां पर भी बोलते हैं, 1 नंबर 2 नंबर जाते तो वहां पर भी बोलते, क्योंकि वहां पर वो रह सकते हैं। और यदि उनको कोई बात पहुंचेगी तो फिर वो तकलीफ देते हैं ऐसे। आगे हाँ, व्यंतर देवों के बहुत जगह निवास है। इस माहौल में घर में मकान में भी आप एकदम खुली के अंदर जाओ ना, वहाँ भी निश्चय बोलना और हाँ, भूत और राक्षसों के हो गए 14,000 16,000 भवन है, बाकी के सब व्यंतरों के सब जगह निवास है पृथ्वी के ऊपर। आगे अब वो उनमें 2 गाथाओं के द्वारा नाम बता रहे उनके, सब पहले बताए थे नाम ना उसके। भूत आणि राक्षस उनके ज्यादा खर भाग और पंख भाग में है। बाकी के वानंतर जे देव आहेत ते किन्नर, किंपुरुष, मोर, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, इनके आवाज जो है पृथ्वी के ऊपर अर्थात मध्य लोक में है। वो व्यंतरों के विशेष जो नीचोपादारी जो देव हैं उनके विशेष व्यंतर विशेषों के 2 गाथाओं के द्वारा कहते हैं। प्रत्येक के है ना यहाँ पर मध्य लोक में कहाँ उनके हैं। नहीं, मतलब वो देव भी बता रहे, नीचोपाधिक देव, दिग्वासी देव, अंतर्वासी देव, कुष्मांड देव, उत्पन्न अनुत्पन्न, ये सब नाम बता रहे उनके कहाँ है वो बता रहे। हत्तपमाणे निच्चुव वादा दिगुवासी अंतर निवासी कुंभंडा उत्पन्ना नुपन्न पमाणया गंधा महगंध भुजग पीदिक आगास्वर्ण गाय उवरुवरीं तिसहत्त सहस्रं 20 सहस्रंतरं से। या मध्य लोक में सब वानवंतरों के आवाज का है ना, उसका स्वरूप बता रहे हैं। यहाँ जमीन से 1 हाथ ऊपर, चित्रा पृथ्वी से 1 हाथ ऊपर, ऐसे बाकी समुद्र में जहाँ पर भी हो वो नीचोपाधिक देव है। फिर उसके ऊपर आगे बताया उन्होंने 10 सहस्रम 10,000 हाथ ऊपर जाते हैं तो नीचोपाधिक देव है, उनके निवास है, मतलब उनके वो आवास वगैरह होंगे। ऐसे 10,000 योजन, अपन जैसे ये बोलते हैं ना, योजन नहीं, 10,000 हाथ लेना है, हाथ योजन नहीं लेना, 10,000 हाथ ऊपर जा करके 10,000 हाथ मतलब 2,500 धनुष हो गए ना। 4 हाथ का एक धनुष होता है तो 2,500 धनुष हो गए, मतलब 1 कोस के आगे बोलो 2,000 धनुषों का 1 कोस होता है। और यहाँ पर धनुष कितने हो गए? 2,500 हो गए, तो 1.25 कोस बोलो। इतने ऊपर जा करके क्या है, दिग्वासी देव रहते हैं।
फिर उसके ऊपर 10,000, यहाँ पर वैसे पृथ्वी से ऊपर बता रहे, एक हाथ ऊपर, फिर उसके ऊपर 10,000 हाथ ऊपर, उसके ऊपर 10,000 हाथ ऊपर, मतलब ऐसे अंतराल में सब उनके निवास है, अंतर्निवासी। यहाँ पर पास अपने नहीं, बाहर के बाहर कितने तो द्वीप समुद्र है ना, उसके ऊपर वगैरह हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। अंतर्निवासी देव है, ऊपर और 10,000 आ जाएंगे तो अंतर्निवासी देव रहते हैं। पुनः 10,000 ऊपर जाते तो कुंभंडा कुष्मांड देव रहते हैं। उसके ऊपर 10,000 आ जाते तो उपपन्न देव रहते हैं। 20,000 नहीं, मतलब 10,000 ऊपर ऊपर जाना। 10,000 के 3 है। हाँ, 10,000 के 7 है ना, 8 है। हाँ, 20,000 के आगे क्या, तो मेरा गलत हो गया तो 20,000 के, हाँ 10,000 के 3 ही लेना है बराबर। 310 सहस्रम, फिर से 20 सहस्रांतरम लेना। 3 जो है देव उस 10,000 हाथ ऊपर जा करके है। फिर उसके बाद जो देव है वह 20,000 हाथ ऊपर जा करके है। वो बाकी के सब लेना, कौन कौन से, कुष्मांड तक हो गए ना। उत्पन्न, अनुत्पन्न, प्रमाणक, गंध, महागंध, भुजंग, प्रीतिक और आकाश उत्पन्न, आकाशोवन्न, ये सब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 10,000 हाथ ऊपर जाते हैं तो उनके ये है। ये भी नाम है, उत्पन्न अनुत्पन्न। हाँ, नाम है वंतरों के, ऐसे मतलब अंतराल में सब ऐसे उनके निवास है। हाँ, इसके ऊपर ही सब। हाँ, आगे उन्होंने बताया है पूरे जो मध्यलोक है ना, ऊपर मेरू पर्वत है, वहां तक उनके सब निवास हैं ऐसे ऊपर ऊपर। पर्वतापासून किती लांब गेला त्यांचे निवासस्थान चालू होते? आपण असं म्हणत होतो ना की उसका कुछ यहाँ नहीं पता है। ते मंदिर खाली असतील तर आपण पर्वतांच्या वरती राहतो का असं? वो नीचे ऐसे ये असंख्य द्वीप समुद्र छोड़ करके है, असंख्य द्वीप समुद्र छोड़ करके उनके है निवास, जो निश्चित्रा पृथ्वी के नीचे बताए वो। आगे अब ये नीचोपादादिक जो कितने देव बताए, तो 12 हो गए ना ये शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनके आयु बता रहे, इनकी आयु कितनी है। 10 वर्ष सहस्रादो सीधे चुल सीधिकम सहस्रम तो पल्लट्टमम तु पादम पल्लद्धम आउगम। व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी में बहुत सारी संख्या है, इसलिए बहुत सारे मर करके व्यंतरों में जो इच्छा रहती है जिनकी ऐसे निदान बंद करके वगैरह वो जाते हैं व्यंतरों में और ज्योतिष्क में। सबसे बड़ी संख्या भी ज्योतिष्क देवों की है, और उसकी संख्या तो ये भाग प्रमाण ये व्यंतरवासी देव, मतलब ये भी बहुत है ऐसे। तो ये सब ऐसे बहुत थोड़े से भी ये है, अशुभलेशा में भी जन्म लेते हैं ना यहाँ पर, जैसे बहुत जीव वहाँ उत्पत्ति होती है बहुत जीवों की। नरक से भी ज़्यादा उत्पत्ति है यहाँ, क्योंकि नरकों से भी ज़्यादा संख्या है इनकी, ज्योतिषकवासी और व्यंतरवासियों की। 10 वर्ष सहस्रादो, 10 वर्ष 1000 से लेकर के सीधी मतलब 80 तक जाना, 10 हजार बढ़ाते हुए 12 है ना, उसमें 8 देवों तक, निचोपादिक, दिग्वासी, अंतरवासी, कुष्मांड, उत्पन्न, अनुत्पन्न, प्रमाणिक, गंध तक जाना, तो कितने हो गए, 10 हजार वर्ष बढ़ाते जाना इनकी आयु। उनकी 10,000 तो इनकी 20,000 दूसरे की, फिर तीसरे की 30,000, कुष्मांड देव की 40,000, उत्पन्न देव की 50,000, अनुत्पन्न की 60,000, प्रमाणक की 70,000 और गंध की 80,000 वर्ष आयु है। ऐसे 10 हजार वर्ष बढ़ाते जाना। अब 4 रह गए लास्ट के, उन चारों की आयु बता रहे हैं। महागंध की कितनी है, चूलसीदिकम सहस्रम 84,000 है। फिर भुजंग है, उसके पल्ले का 8वां भाग। उसके बाद प्रीतिक देव है, उसके पल्ले का 4था भाग, पाद लेना, पाद मतलब 4था भाग, जो श्लोक का एक पाद होता है ना उसको 4था भाग बोलते हैं।
फिर पल्लदम, आधा पल्य, आकाशोत्पन्न है लास्ट सबसे, तो इनकी आयु इतनी है। एक पल्य का 8वां भाग, इसलिए वो आता है ना वर्णन, जब चक्रवर्ती वगैरह षटखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए जाता है तो व्यंतरों के उस समुद्र में वगैरह आवास होते हैं, तो वो बाण छोड़ता है, तो वह जाकर के उनके यहाँ पड़ता है, तो उसको लगता है कि ये बाण किसने छोड़ा, तुरंत फिर लड़ाई के लिए तैयार होता है, युद्ध करने के लिए। फिर वहाँ के मंत्री वगैरह समझाते हैं उनको, देवों को, कि ये तो चक्रवर्ती हैं, तो इसको इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसका तो आप आधिपत्य स्वीकार करो। मतलब वो देव भी उस चक्रवर्ती का आधिपत्य स्वीकार करते हैं। तो समुद्र में उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम ऐसे तीनों गुफा रहती है। उस गुफा मतलब अंदर जाने पर उस समुद्र में उनके निवास स्थान है व्यंतरों के, और वहाँ पर विजयार्ध पर्वत पर जाता है चक्रवर्ती, तो वहाँ से बाण छोड़ता है हिमवान पर्वत के ऊपर, वहाँ पर देव निवास करते हैं। तो वहाँ पर भी देव को लगता है कि इतना ये बाण कहाँ से आ गया, मतलब कौन छोड़ सकता है, ऐसा सामर्थ्य किसका हुआ। तो वो जब अवधि लगाते हैं तब वो समझ में आता है कि ऐसा चक्रवर्ती है और उसका ये, तो वो सब देवों को वो सब पूर्ण उनके साथ अपना भेंट नजराना दे करके उनको भेजते हैं। कितना तो उनको धन देते हैं, कितने उनके वज्राधिक साधन देते हैं, ऐसे कोई कोई विद्या भी देते हैं, ऐसे सब बहुत बहुत सब उसको भेंट मिलता है चक्रवर्ती को। मतलब देवों पर भी विजय प्राप्त करता है चक्रवर्ती। मतलब उनके निवास स्थान है, ये सब उससे समझ में आता है। हाँ हाँ, वो तो समुद्र पार करता है, बराबर है। और फिर वो गुफा आती है तो 6 महीने तक वो दरवाजा खोलते, तो स्वच्छता सफाई होने के लिए 6 महीना लगता है काम। फिर वो सब, हाँ, देव आकर के भी उनको सब मदद करते हैं सब। आगे हाँ, महापुराण में सब वर्णन आता है इसका। हाँ हाँ, संसार ही है कि सब क्या है, और व्यंतर के हो या कुछ भी हो। आगे अब व्यंतरों के ये बताते हैं कहाँ कहाँ पर वो नील स्थान है, वो बता रहे हैं। नीलम के ये सब व्यंतरों के ही है, ऐसा कुछ नहीं बताया, सामान्य बताया। नहीं, ये अलग से देवों के नाम बताए ना, दिग्वासी, अंतरवासी वगैरह सगळं, उत्पन्न, अनुत्पन्न वगैरह सगळे अलग अलग देवों के नाम बताए। वो किन किन देवों के वहाँ पर वो ये है, ऐसा बताते हैं। अब उनके नीलय भेद बताते हैं, मतलब व्यंतरों के 3 प्रकार के रहने के स्थान होते हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पर। इससे खुलासा होता है और पूरा हो जाएगा अपना व्यंतर अधिकार इतना। हाँ, व्यंतर निलयतियानिय भवन पुरावास भवन नामाणि देव समुद्रे दहगिरी तरुम्य चित्तावनिम्मिक में। व्यंतरों के निलय 3 प्रकार के होते हैं, एक है भवनपुर, एक है आवास और तीसरा है भवन। भवनपुर, आवास और भवन। देव समुद्रे दहगिरी तरुम्मी चित्तावनिम्मी कमी। कहाँ कहाँ होता है? भवनपुर कहाँ होते हैं? द्वीप समुद्र में। अभी पता है ना, द्वीपों में इतने इतने बड़े नगर है, 5-5 नगर है, और भी बाकी के बाहर उन बाकी के व्यंतरों के नगर है। तो द्वीप और समुद्र में जो होते हैं उसको कहते हैं भवनपुर, उसका नाम क्या है? भवनपुर। दूसरा है आवास। आवास कहाँ पर होता है? तालाब, पर्वत, दहगिरी, तरुमी, पर्वत के ऊपर, पेड़ के ऊपर और तालाब में उनके जो होते हैं उसको कहते हैं आवास। और चित्तावनी में, चित्रा पृथ्वी में स्थित जो है, और नीचे बताए ना वहाँ पर भवन है उनके, जैसे भवनवासी देव के भवन है, ऐसे नीचे भूत और राक्षस देव जो है चित्रा पृथ्वी के नीचे खर भाग में और पंख भाग में है, तो उसका नाम है भवन। चित्रा पृथ्वी के नीचे स्थित है उनको कहेंगे भवन। चित्रा पृथ्वी के ऊपर जो द्वीप समुद्र में है उसको कहेंगे भवनपुर। और तालाब, नदी या पर्वत, पेड़, इसके ऊपर उनके जो स्थान होते हैं उसको बोलते हैं आवास। आवास बहुत बड़े नहीं होते हैं, वो छोटे रूप में होंगे।
और जो नगर होंगे वो बड़े बड़े हैं और भवन जो है वो नीचे बताए। सुना है हमने हाँ कि जो चक्रवर्ती 6 खंड का जीतता है, हाँ उस 6 खंड में समुद्र तो आता नहीं। हाँ, नहीं आता है ना समुद्र, जो लवण समुद्र वहां से जाता है ना, वो दक्षिण दिशा के इसके पश्चिम और पूर्व दिशा में नदियां जाती है ना समुद्र में, तो वहां पर ही उनका स्थान रहता है, वो व्यंतरों का उस गुफा में से प्रवेश करके जाता है, ऐसा आता है। और उसको चक्रवर्ती को जाना नहीं पड़ता है, उसका जो सेनापति है ना वही विजय प्राप्त करके आ जाता है वहां पर। है समुद्र तक, नदियां तो हैं बहुत, हाँ वो नदियां ही करती हैं उनके। वो महापुराण में तो वर्णन आया है, उस पश्चिम दिशा की तरफ वो गए तो वहां पर ये देव था, प्रभास देव, अमुक देव, तमुक देव। समुद्र की पश्चिम दिशा में भी जाएगा, हाँ समुद्र की पूर्व दिशा में भी हाँ जाएगा, और समुद्र की परिधि के ऊपर ही रहेगा, हाँ अंदर ही अंदर है सब। बाहर के जो देव है समुद्र के अंदर, वो लवण समुद्र में ही रहते हैं, और उनसे कोई इसका तात्पर्य मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो, मतलब 50 योजन या 100 योजन ऐसे उस पास में ही रहता है, ऐसा आया है वहां पर सब महापुराण में वर्णन। विशेष होगा। हाँ 4 दरवाजे होते हैं ना, उस दरवाजे से निकल के ऐसा वो पूरा युद्ध का वगैरह वर्णन आया है उसमें। वो तो ठीक है, नदी गुफा तो सब है। बराबर है। ठीक। आगे 3 निलय की जो है उसका विवरण करते हैं, भवनपुर, आवास और भवन। ये व्यंतरवासियों के ही 3 भेद बताए, निवास के 3 भेद बताए। अब 3 प्रकार के निलयों का वर्णन करते कि किस प्रकार उसके ये होती हैं, बड़ा कितना होता है। उड्ड गया आवासा, अधो गया विंतराण भवनानि, भवन पुराणी मध्यम, भाग गया द्वितीयम निलयम। वही बताया, उड्ड गया आवासा, ऊर्ध्व ऊपर जाने पर उनके जो है वो आवास है, और अधो गया नीचे पृथ्वी के नीचे उनके भवन हैं, और मध्यम भाग गया, मध्यम भाग में गए उनके भवनपुर, नगर है ना उनके भवनपुर। ऊर्ध्व आवास जो है वो ऊपर, पेड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर या और दिशा के अंतराल में बताए, वो सब आवास हैं। और यहाँ पृथ्वी पर स्थित जो नगर 5 नगर वगैरह बताए ना, वो भवनपुर है, उसको भवनपुर कहेंगे। मध्य लोक की समभूमि है उस पर भुवनपुर कहेंगे, ऊपर है वो आवास और नीचे है वह भवन। इस प्रकार 3 भेद उसके आवास निवास स्थान के बताए। अब आगे व्यंतरों के जो निवास प्रदेश है उसका वर्णन करते हैं। व्यंतर देवों के निवास क्षेत्र कहाँ पर है वो बता रहे हैं। चित्त वैरादु जावय मेरुदयं तिर्यलोय वेत्थारं भौमाहवन्ति भवने भवनपुरावासके जोगे। चित्त वैरादु जावय, चित्रा और वज्रा पृथ्वी की मध्य संधि जो है वहां पर मेरुदयम, मेरु पर्वत की जो ऊंचाई पर्यंत, कहाँ से ले रहे, उसके तल से लेकर के ऊपर मेरु की ऊंचाई पर्यंत, और तिर्यक लोक कहाँ तक, पूरे विस्तार पर्यंत, तिर्यक लोक का जो विस्तार है वो सब विस्तार जहाँ तक है वहाँ तक के समस्त, मतलब जो एक राजू बाय एक राजू जो तिर्यक मध्य लोक का विस्तार है उस सब विस्तार में और ऊंचाई में कितने, मेरु पर्वत की ऊंचाई पर्यंत समस्त क्षेत्र जो है भवनपुर आवासगे जोगे, भवन या भवनपुर या आवास, इनमें उनके निवास करते हैं। मतलब व्यंतर, इसलिए तो व्यंतर बोलते हैं ना, सब तिर्यक लोक में फैले हुए हैं, इसलिए उनका नाम व्यंतर है। व्यंतर, वह व्यंतर हो गया। चित्रा पृथ्वी के नीचे वज्रा पृथ्वी है ना, उसके बीच संधि में, मतलब 1000 योजन नीचे को बताया था ना, उसके आवास है, उनके भवन है चित्रा पृथ्वी के नीचे। और उसमें पंख भाग में भी है, वो नहीं यहाँ पर विवक्षाली नीचे राक्षसों का है ना नीचे, इसमें पंख भाग में। आगे अब ये निलयों का क्रम, मतलब पूरे मध्यलोक में कहाँ भी व्यंतर देव नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए यहाँ किन्हीं किन्हीं जीवों को प्रतीति होती है ना व्यंतर देव है करके, तो मतलब कुछ
बहुत सारा झूठा भी बोलते होंगे, लेकिन ऐसा पूरा झूठा नहीं है कि रहते हैं वेंतरदेव। किसी किसी को आभास होता है उसका। अच्छा, बराबर है, हो सकते हैं। इसीलिए तो सबके संरक्षण है ना क्षेत्रों का भी। वेंतरदेव भी रक्षण करते हैं बाकी क्षेत्रों का। अब उन निलयों का ये बता रहे हैं। कोई मतलब कुछ देवों के तीनों होते हैं, मतलब तीनों पर अधिकार होता है, कुछ के एक होता है, किसी के दो होते हैं, ऐसे बता रहे हैं। आवाज भवनम भवन पुराणीय भवन पुरावासयान के सिंपी भवनामरेषु असुरे विहाय के सिंतियम निलयम। किन्हीं वेंतर देवों के भवन ही होते, केवल नीचे भवन है वही होते हैं। किन्हीं के भवन और भवनपुर दोनों होते हैं। हाँ, मतलब वहाँ नीचे भी रहते हैं और यहाँ पर भी विहार करते हुए आते हैं, तो उन भवनपुरों में भी रहते हैं वो। और किन्हीं के भवन, भवनपुर और आवास, ये तीनों होते हैं। सब जगह घूमते हैं ना। जैसे यहाँ पर कोई राजा या बड़े लोग होते हैं, उनका एक वहाँ फ्लैट होता है, एक वहाँ पर होता है। वो खेती में होते, क्या बोलते हैं उसको, खेती में अभी सब, हाँ, फार्म हाउस होता है ना, सबका एक एक फार्म हाउस होता है। और नगर में उनका बंगला होता है, और खेती और होती है, मतलब ऐसे होता है। वैसे वेंतरों के भी कई किसी वेंतरों के तीनों जगह उनके निलय होता है, मतलब भवन, भवनपुर और आवास तीनों भी होते हैं। तो जब चाहे तब उधर जाना, जब चाहे तब उधर जाना, ऐसे घूमते रहते हैं। हाँ, सब जगह रहता है। और भवन अमरेशु असुरे, भवनवासी देवों में असुर कुमारों को छोड़कर, असुरे विहाय केसिम तियम निलयम, किसी किसी के तीनों भी भवन होते हैं। मतलब असुर कुमार के तो नहीं होते, असुर कुमार नीचे रहते हैं, तो उनके भवन ही होते हैं। और उनको छोड़ करके बाकी भवनवासी देवों के भी तीनों होते हैं, भवन, भवनपुर, आवास। ये तीनों वेंतरों के भी होते हैं और भवनों के भी होते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। भवनवासी भी रहते हैं ना। या भी जैसे वो तालाब वगैरह में रहती है देवियाँ वगैरह, वो सब भवनवासी है ना देवियाँ। री, श्री, द्रुति, कीर्ति वगैरह सब कमलों में वगैरह उनके निवास स्थान है, सब भवनवासी देव हैं। हाँ हाँ, पद्म सरोवर मध्ये है ना, इथं नाही। आओ म्हणजे जम्बूद्वीप में है ना, जम्बूद्वीप में है, लवन समुद्र में है, इसमें रात के खंड में, सब जगह उनके मतलब मध्यलोक में है, ऐसा मेरा बताना है। भरत क्षेत्र में ऐसा नहीं है, सब जगह है। अब 3 प्रकार के निलयों का व्यास आदि कितना बड़ा होता है वो 3 गाथाओं के द्वारा कहते हैं। फिर ये खत्म हो जाएगा वेंतर अधिकार, लेकिन टाइम हो गया अपना। कल ही ले लेते हैं। हाँ, 4-5 गाथा है, ये 3 गाथा और एक गाथा, 4 गाथा है, उसको आराम से करेंगे कल। फिर ज्योतिर्लोकाधिकार प्रारंभ होगा। ज्योतिर्लोकाधिकार बड़ा है और इसमें गणित बहुत होगा। बस सब वेंतरों का, वेंतर ने ज्योतिष देवों का विमान, उनकी गतियाँ, उनके कैसे कैसी गलियाँ हैं, कैसे घूमते हैं दिन रात, पूर्णिमा अमावस्या, ये सब आएगा पूरा। हाँ, ये भवन और वेंतर तो ऐसा हल्का फुल्का भोजन था, वरिष्ठ भोजन नहीं था। ओम जाने, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए, अपने चैतन्य भवन में रहिए। ये चैतन्य भवन ही मेरा निज निलय है, निवास स्थान है। मैं अपने ही चैतन्य भवन में रहता हूँ। यही मेरा आवास है। इसके बाहर क्या है क्या नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे भवन में कुछ भी कमी नहीं है। मेरा भवन पूरा भरा पूरा है।
इसमें अनंत गुणों का वैभव भरा हुआ है। यह असंख्यात प्रदेश ही मेरा भवन है। इन असंख्यात प्रदेशों में कुछ भी सामग्री कम नहीं है, भरपूर है। मैं अनंत गुणों से भरितावस्थ हूँ। अपने को देखिए, निज निलय को देखिए। अपना निलय भीतर ही है। यह चैतन्य प्रासाद विशाल है, असंकुचित विकासत्व शक्ति से परिपूर्ण है, स्वच्छ है, प्रकाशमय है। अनंत गुणाकर स्वरूप निज चैतन्य निलय स्वरूप स्वक्षेत्रस्थ स्वरूप स्वस्थ स्वरूप चिद्रूपो सुख स्वरूप आनंद कंद स्वरूप चिच्चिंतामणि स्वरूप चिच्चमत्कार स्वरूप शुद्धो एको विसर्जन। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सौवसा